नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। गहलोत सरकार की आज दूसरी वर्षगांठ है, यानी कि सूबे की गहलोत सरकार आज से तीसरे साल में प्रवेश कर गई। लेकिन गहलोत सरकार की इस वर्षगांठ से ज्यादा चर्चे आज जो रहे दिन भर, वो थे गहलोत सरकार के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और सचिन पायलट की मुलाकात के। तमाम राजनीतिक दलों और कांग्रेस के दलों में इस सियासी मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जाने लगे। लिहाजा लाजमी था कि अन्य कांग्रेसी नेताओं से ये सवाल पूछा जाए कि आखिर इसके क्या मायने निकाले जाए। लिहाजा मुख्य सचेतक महेश जोशी से जब ये सवाल पूछा गया कि आखिर रघु शर्मा और सचिन पायलट की जो मुलाकात रही इसके क्या मायने निकाले जाए, तो उन्होंने कहा कि क्या सचिन पायलट से गोविंद सिंह डोटासरा या फिर सचिन पायलट से रघु शर्मा नहीं मिल सकते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और अगर इस तरीके से नेता एक दूसरे से मिलते हैं तो संवाद बढ़ता है और एकता का परिचय जाता है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक हैं। सबसे पहले सुनिए कि जब आज पत्रकारों ने मुख्य सचेतक महेश जोशी से यह सवाल किया तो उन्होंने किस अंदाज में इसका जवाब दिया। सचिन पायलट जी से गोविंद डोटासरा जी क्यों नहीं मिलेंगे, रघु शर्मा जी क्यों नहीं मिलेंगे। कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपस में मिलते हैं। ये कांग्रेस की एकजुटता का परिचय है और मैं मान के चलता हूँ इसमें किसी तरीके की कोई गलत बात नहीं है। अच्छी बात है, हम आपस में मिलेंगे तो हमारे में संवाद जो है संवाद कायम रहेगा। तो सुना आपने किस तरीके से महेश जोशी ने साफ तौर पे कहा कि ये कांग्रेसी नेताओं के बीच एकता का प्रतीक है। अब सच क्या है, फसाना क्या है, ये तो खुद महेश जोशी को ही पता होगा, क्योंकि जब सचिन पायलट अभी हाल ही में जब कोरोना संक्रमण से ठीक होकर जब वापस जयपुर आए थे तब गोविंद सिंह डोटासरा भी उनसे मिलने पहुंचे थे। और राजस्थान में इस वक्त बेहद अहम राजनीतिक परिदृश्य पूरे कांग्रेस पार्टी में बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो नई कार्यकारिणी है वो भी आने वाली है। मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार चर्चाएं चल रही है और इसी के साथ साथ 2 सालों से सियासी नियुक्तियों का पिटारा गहलोत सरकार की ओर से नहीं खोला गया है। लिहाजा फिर चाहे वो पायलट कैंप के नेता हो या फिर गहलोत कैंप के नेता हो, दोनों ही नेताओं को इन सूचियों का बेसब्री से इंतजार है कि आखिर राजनीतिक नियुक्तियां कब होंगी, मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। लगभग कहा जा रहा था कि ये सब चीजें फाइनल हो गई थी, लेकिन अहमद पटेल के रुखसत होने के बाद से पूरी कांग्रेस पार्टी के जो सियासी समीकरण है वही बदल गए। अब बात ये चल पड़ी कि मुख्यमंत्री गहलोत अब दिल्ली जाने वाले हैं, क्योंकि आला कमान को राजस्थान से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और मुख्यमंत्री गहलोत ही एक ऐसे नेता हैं जो अब दिल्ली में जाकर कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। लिहाजा महेश जोशी से यह भी सवाल पूछा गया कि क्या वाकई मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली जाने वाले हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे तो नहीं मालूम, ये खबरें सिर्फ और सिर्फ मीडिया ही चलाता है अपने हिसाब से। महेश जोशी ने मुख्यमंत्री गहलोत के दिल्ली जाने के सवाल पर क्या जवाब दिया, उसे भी सुनिए। ये सब आप लोग कर रहे हैं बातें, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, तो विशेषकर राजस्थान का कार्यकर्ता कांग्रेस हाईकमान के हर आदेश की पालना करता है। तो सुना आपने किस तरीके से महेश जोशी ने साफ तौर पे कहा कि ये मीडिया की देन है, मीडिया ऐसी खबरें चलाता है कि मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली जाने वाले हैं। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये बात किसी को नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये सच है कि अब आला कमान को किसी एक ऐसे विश्वस्त नेता की जरूरत है जो अहमद पटेल की रिक्त जगह को भर सके। लिहाजा कहीं ना कहीं तमाम तरीके की अटकलें दिल्ली से लेकर राजस्थान कांग्रेस तक में लगाई जा रही हैं। खैर ये सब बातें अब वक्त के गर्भ में छिपी हुई है कि आखिर आला कमान इस पर क्या फैसला करता है। साथ ही साथ अब तमाम कांग्रेसी नेताओं की निगाहें राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार, सियासी नियुक्तियों के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो सूचियां कार्यकारिणी जारी होने वाली है
उस पर लोगों की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जो ये सूचियां सामने आएंगी उससे तय हो जाएगा कि राजस्थान में पायलट और गहलोत का सियासी संतुलन कैसा है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।